श्रावक जीवन के गुणों की चल रही है। ये गुण क्या है? क्यों हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं और वो किससे रिलेटेड है? उसका प्रभाव किस पर जाएगा? आप श्रावक हैं, आपका भी बड़ा लेवल ऊंचा है। मुख्य रूप से हर श्रावक के साथ दो बातें जुड़ी हुई है। यदि वो दो बातें हैं तो आप वास्तविक श्रावक हैं। वो दो बातें कौन सी है? श्रावक का व्रती होना और सम्यक दृष्टि होना। सबसे पहले वो सम्यक दृष्टि होता है, उसके बाद वो व्रती होता है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं और व्रत जीवन में नहीं, इसका मतलब वो द्रव्य श्रावक है, भाव श्रावक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर संसार भर की जो क्रियाएं हैं, पूरे संसार में सावध्यकारी यानी पाप से जुड़ी हुई एक्टिविटी जहां कहीं भी हो रही है, चल रही है, उन सब का भार हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। कब तक? जब तक आप एक बाउंड्री क्रिएट नहीं करते, तब तक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट संसार भर के सारे पाप कर्म की प्रवृत्तियां, सारे प्रोडक्ट्स हर इंसान के साथ। अगर उस भार से मुक्त होना है, उस पाप से अपने आप को बचाना है, तो एक ही माध्यम है, सीधा सरल माध्यम, जो भगवान महावीर ने श्रावक श्राविका परिवार को निर्दिष्ट किया है, बताया है। वो है व्रत का मार्ग। जैसे व्यक्ति कहता है तलाक तलाक तलाक, 3 बार जब बोलता है तो वो मान्य हो जाता है। इसी प्रकार जिन बातों से आपको कोई मतलब नहीं, उनसे यदि आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी गृहस्थ लाइफ में उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। और उस पाप से अगर आप अपने आप को हटाना चाहते हैं, तो आपको त्याग त्याग त्याग, देव अरिहंत देव की साक्षी, सदगुरु की साक्षी और सद्धर्म की साक्षी और आत्मा की साक्षी, उनकी साक्षी, उनकी शक्ति, उनकी ब्लेसिंग लेकर के जिस दिन आप पचखान छे मुझे त्याग है, ये जब बोल लेते हैं तो एक बाउंड्री क्रिएट होती है और आप उन पापों से बच सकते हैं। तो बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही थी कल, 3 तरह के लोग होते हैं, गुणनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। और हम विशेष रूप से गुणनिष्ठ होने की बात कर रहे थे कि कैसे व्यक्ति गुणवान बने। एक दिव्य आत्मा किसी व्यक्ति के पास पहुंची
और उसने कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं, मांगो। 2 बातें हैं, तुम्हें बुद्धि चाहिए या भाग्य चाहिए। व्यक्ति समझदार था, उसने कहा, मुझे बुद्धि नहीं, अगर देना है तो भाग्य दे दो। दिव्य आत्मा ने कहा, क्यों, भाग्य क्यों मांगा? बुद्धि तो हर जगह चाहिए तुम्हें, बिजनेस में चाहिए, परिवार में चाहिए, कम्युनिटी में चाहिए। व्यक्ति ने कहा, यदि भाग्य नहीं और केवल बुद्धि मिल गई तो बीरबल की तरह मुझे भी अकबर के पास नौकरी करनी पड़ेगी। बीरबल के पास बुद्धि थी, भाग्य नहीं था। अकबर के पास भाग्य था, बुद्धि नहीं थी। भाग्य के कारण अकबर बादशाह था और भाग्य नहीं था, बुद्धि थी। तो बुद्धि के कारण तो नहीं, हो सकता है वो भी निमित्त बनी होगी, लेकिन भाग्य नहीं था, इसीलिए बीरबल को बादशाह के अंडर में काम करना पड़ रहा था। आप श्रावक हैं, आपके पास कोई दिव्य शक्ति पहुंचती है और आपसे कहती है कि मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहती हूं। 3 बातें हैं, भाग्य, बुद्धि और गुण। तो आप क्या मांगोगे? आपको भाग्य चाहिए, बुद्धि चाहिए या गुण चाहिए, या आप गुणवान बनना चाहते? तो एक समझदार, एक वास्तविक श्रावक क्या कहेगा? अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे गुणवान बना दो, बस मुझे गुणी बना दो। अगर गुण आ गए तो भाग्य पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। जहां गुण है, भाग्य है, तो बुद्धि तो वहां पानी भरेगी, उसको तो आना ही आना। तो बंधुओं, श्रावक को व्रती और सम्यक दृष्टि बनना है और उसे टिकाए रखना है। ये दृष्टि और ये व्रत की जो मानसिकता, एक रुचि, भावना, श्रद्धा, ये बनी रहे इस जीवन में और आगे के जन्म में भी। इसलिए हम ऐसे गुणों की चर्चा कर रहे हैं जिससे आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे और आपके भीतर में व्रत की चेतना जागे। हमने चर्चा की गंभीरता, रूपवान, सौम्य प्रकृति, लोकप्रियता, अक्रूरता, भवभीरुता और सरलता। इन गुणों की चर्चा की। आज का गुण है, उसका नाम है सुदाक्षिण्य। दाक्षिण्य गुण, औदार्य गुण बहुत बड़ा गुण है। इसका मतलब है परोपकार वृत्ति। और परोपकार वृत्ति के लिए कहा गया कि परोपकार के समान कोई सुकृत नहीं, सत्कर्म नहीं। क्यों कहा गया? क्योंकि जो व्यक्ति परोपकार करता है वो अपने स्वार्थ को जीतता है, अपने लोभ को जीतता है, अपनी तुच्छ वृत्तियों को जीतता है।
अगर आपको परोपकार की वृत्ति विकसित करनी है तो याद करो, अपने माता पिता और गुरु ये उपकारी होते हैं। इनमें उपकार वृत्ति अपने संतान के प्रति, अपने शिष्य के प्रति होती है। माता पिता की परोपकार वृत्ति अपने संतान के प्रति इस रूप में होती है कि उनका पूरा जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो। और गुरु का उपकार शिष्य पर इस रूप में होता है कि मेरा शिष्य इस जीवन में भी दुख न पाए और जन्मों जन्मों तक भी उसको संसार में भ्रमण न करना पड़े, उसके आत्महित का प्रयत्न करता है। माता पिता किस रूप में अपने आप को भुला करके अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। आग लग गई और कोई नहीं था, मां और पुत्र दो ही थे। सबसे पहले मां ने क्या किया, बच्चा अंदर सो रहा था और आग आसपास में भभक रही थी। उस आग में प्रवेश किया, अपने बच्चे को उठा करके बाहर ले आए। बच्चा सुरक्षित था। मां के दोनों हाथ जल गए और वो टेढ़े मेढ़े हो गए। बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, शादी भी हो गई, घर में पढ़ी लिखी बहू आई, बड़ी पोस्ट पर बेटा काम कर रहा था। लेकिन बेटे को ये पता नहीं था कि मेरी मां के हाथ टेढ़े मेढ़े क्यों हैं। इसीलिए वो सदा उससे घृणा करता था। कोई भी उनका दोस्त आता तो वो कभी अपनी मां को इंट्रोड्यूस नहीं करता कि ये मेरी मां है, उन्हें शर्म आती। एक दिन उसने कह ही दिया मां को कि मां, जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तब तुम आगे यहाँ आया मत करो क्योंकि मुझे शर्म आती है। मां ने क्या कहा? मां ने कहा, बेटा आज तुम्हें शर्म आती है, लेकिन ये मेरे हाथ ऐसे क्यों हुए पता है तुम्हें? आग लग गई थी, तुमको ही बचाने के लिए मैंने अपने हाथ जलाए। जैसे ही बेटे को पता चला, बेटे को एहसास हुआ कि मां बाप का उपकार कितना बड़ा होता है। कैसे मां बाप अपने सुख को भुलाते हैं, अपने सुविधाओं को भुलाते हैं, अपने आप को भुलाते हैं और संतान को बड़ा करते हैं। जो परोपकार वृत्ति वाले लोग होते हैं, अपनी जान को हथेली में रख करके दूसरों का इतना उपकार करते हैं, उनको हीरो कहा जाता है। और वो हीरो भी दूसरों को हीरो बनाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। अभी माहौल कोरोना का चल रहा है और इस माहौल में अभी कौन हीरो बन रहे हैं? जो इस भय के वातावरण में, जहां पग पग पर डाउट है, भय है, अपनी जान का खतरा मोल लेकर के भी कितने डॉक्टर्स,
और कितनी सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग, सुरक्षा से जुड़े हुए लोग, सफाई से जुड़े हुए लोग सब काम कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं कि बस कैसे ही करके किसी की जान बच जाए, किसी को दुख भोगना न पड़े, रोग भोगना न पड़े। ऐसे परोपकार वृत्ति के लोग इस संसार में केवल दूसरों का उपकार ही नहीं करते बंधुओं, साथ साथ में इनडायरेक्टली वो अपना भी उपकार करते हैं, आत्मा का उपकार करते हैं और महान पुण्य का अर्जन करते हैं। तो हर श्रावक के जीवन में ये सुदाक्षिण्य गुण, ये बड़ी क्वालिटी है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उपकार वृत्ति को विकसित करना चाहिए। दूसरी क्वालिटी है लज्जा वृत्ति। लज्जा, गुरु सबसे पहले अपने शिष्य को लज्जा की शिक्षा देते, क्योंकि ये लज्जा सब गुणों की मदर है। अगर लज्जा नहीं तो कोई गुण आपके जीवन में विकसित नहीं हो सकते, और लज्जा गुण आ गया तो आप जीवन में बहुत बड़े अकार्य करने से अपने आप को बचा सकते हैं, निंदनीय काम करने से अपने आप को बचा सकते हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे लोग आप पर अंगुली उठाए। वो लज्जा वृत्ति आपको करने नहीं देगी। उसके लिए आपको बहुत बड़ा बलिदान भी करना पड़ता है, लेकिन उस बलिदान को करके भी आप वो काम नहीं करते हैं। राजा और मंत्री दोनों का संबंध तो होता है, कभी कभी दूसरा संबंध भी हो जाता है। एक राजा और उनके मंत्री, वो दोनों आपस में जिगरी दोस्त थे। ये बहुत रेयर होता है। राजा ने देखा मेरा मंत्री दोस्त दिन प्रतिदिन बहुत दुबला हो रहा है, क्या बात है? कुछ दिन तो देखता रहा। एक दिन उसने पूछ ही लिया, क्या बात है बताओ, तुम दुबले क्यों हो रहे हो? शरीर सूखता जा रहा है, क्या बात है? मंत्री ने बात को टालने का प्रयत्न किया, बहुत दिनों तक टालता रहा। राजा ने कहा, देखो मैं केवल तुम्हारा राजा नहीं, दोस्त भी हूं, और आज तक तुमने मेरे से कोई बात छिपाई नहीं। जब हम दोस्त होते हैं तब हम दोस्त ही होते हैं, राजा और मंत्री का संबंध नहीं होता है। इसीलिए तुम भूल जाओ कि मैं राजा हूं, तुम मन की बात मेरे से करो। उसको बहुत शर्म आ रही थी, फिर भी राजा ने कहा कि मुझे बात कहनी ही पड़ेगी। मंत्री के भीतर में लज्जा गुण इतना ज्यादा था कि वो बोल नहीं पा रहा। बात ही कुछ ऐसी थी। बात क्या थी?
मैं संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ। बात ये थी कि मंत्री रानी पर मोहित हो गया और ये बात न रानी को पता है न राजा को पता है। अब ये बात राजा को कैसे कहे, लेकिन फिर भी उसको कहनी पड़ी कि मैंने बहुत कोशिश की कि रानी तो मां की तुल्य होती है और ये कैसा मेरा मन जो समझता नहीं है, इसके कारण मेरा शरीर सूख रहा। राजा ने कहा, अरे ये कोई बड़ी बात है, तुम और मैं तो हम साथी हैं और हमारी पर्सनल बात है, एक दिन फिक्स कर लेते हैं, तुम घर पे ही रहना, रानी आपके घर आएगी। सज धज करके जैसे ही रानी मंत्री के घर पहुंचती है, उधर मंत्री तलवार लेकर के तैयार था कि जिस समय रानी आएगी उस समय में अपने आप को खत्म कर दूं। लेकिन राजा बड़ा समझदार था, वो अपने मित्र को जान रहा था कि उसका नेचर कैसा है, उसे पता था, इसीलिए वो दूसरे रास्ते से राजा के साथ में। और जैसे ही रानी का प्रवेश हुआ, मंत्री ने तलवार उठाई चलाने के लिए अपने आप पर, इतने में राजा ने तलवार को खींच लिया और राजा ने कहा कि ये प्रस्ताव मैंने क्यों रखा तुम्हारे सामने, इसीलिए कि तुम मर सकते हो लेकिन बुरा कार्य कर नहीं सकते, तुम्हारा शील में जानता हूं, इसीलिए मैंने ये कहा था, इसीलिए मैंने रानी को यहां भेजा। तो बंधुओं, ये लज्जा वृत्ति हमारे भीतर में रिस्पेक्ट जगाती है, अनुशासन जगाती है, भीतर में संयम की शक्ति विकसित होती है, सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है। इसीलिए शास्त्रकार कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में इस गुण को विकसित करना चाहिए, लज्जा गुण हमारा विकसित होना चाहिए। तीसरा गुण है दयावान बनो, दया का गुण। लज्जा दया संजम ब्रह्मचर्यम कल्याण भाग्येस विसहितम्। ये लज्जा दया और संयम और ब्रह्मचर्य ये शिष्य के लिए कल्याण के स्थान हैं और गुरु उसी की ही शिक्षा दे रहे हैं। तो गुरु कहते हैं दया गुण विकसित करो और श्रावक को दयावान होना चाहिए। आपका हृदय दया से हरे हमेशा आर्द्र रहना चाहिए, गीला रहना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र का उदाहरण आप सबको पता होगा, जब वो साधना में नहीं लगे थे उसके पहले वो हीरो के व्यापारी और लेन देन चलता था।
एक व्यक्ति के साथ उनका सौदा हुआ, सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था। उस समय जब उन्हें पता चला श्रीमद राजचंद्र को, तो सामने वाले व्यक्ति से वो पत्र मांगा कि उनको कितना लॉस हो रहा है। मांग करके उसके 2 टुकड़े किए, ये कहते हुए कि राजचंद्र किसी का पानी पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। तो ये दया वृत्ति व्यक्ति को वेदनीय कर्म बंधन से बचाती है। जिस व्यक्ति के भीतर में दया का विकास नहीं होता, उसके पग पग पर मन से, वचन से, काया से वेदनीय कर्म का बंधन होता रहता है। इसीलिए अगर वेदनीय कर्म से के बंधन को कम करना है तो दया गुण विकसित करो। और दया धर्म का मूल है, यही रूट है धर्म की। इसीलिए रूट को अगर सिंचित करना है और उसको हरा रखना है तो लज्जा गुण विकसित करो। एक लज्जा गुण आ जाता है तो बहुत सारी क्वालिटी अपने आप विकसित होने। तीसरा गुण है ये दया का गुण, और नेक्स्ट गुण है वो माध्यस्थ सौम्य दृष्टि। यहां 2 शब्द आए, एक मध्यस्थ दृष्टि वाले बनो और उसके साथ साथ सौम्य दृष्टि वाले भी बनो। आप देखिए 2 बातें हैं, इनको समझने का प्रयत्न करें। मध्यस्थ दृष्टि का मतलब है मध्यस्थ दृष्टि जिसमें पक्षपात नहीं होता, वो सही निर्णय करता है, न्यूट्रल रहता है, भले सगा भाई हो या बेटा हो, कोई भी हो। मध्यस्थ दृष्टि के साथ सौम्य दृष्टि यानी व्यक्ति मध्यस्थ तो रहता है, न्यूट्रल तो है, जैसी बात है वो वैसा मानता है, कहता भी है और वैसा एक्शन भी लेता है। लेकिन कुछ लोग मध्यस्थ दृष्टि के साथ बड़े रूड भी होते, बहुत स्पष्टवादी होते हैं, भाषा में मधुरता नहीं होती, व्यवहार में मधुरता नहीं होती। तो ऐसे लोग समाज में माध्यस्थ दृष्टि वाले होकर के भी वो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं करते, सबके उपयोगी नहीं होते। इसीलिए गुण कैसा होना चाहिए? माध्यस्थ सौम्य दृष्टि। यदि आप न्यूट्रल हैं तो उसके साथ साथ आप सौम्य भी बने रहें, व्यवहार में कठोरता न आए, भाषा में भी कठोरता न उतरे। इससे क्या होगा? जो व्यक्ति इस गुण संपन्न होते हैं उनके भीतर में ज्ञान दृष्टि का विकास होता है, उनका ज्ञान विकसित होता रहता है और उसके अनुभव बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। उसके लिए जरूरी है इस गुण का विकास। आगे बढ़े। नेक्स्ट गुण है गुणानुराग। गुण और अनुराग। अनुराग का मतलब है इंटरेस्ट, अनुराग का मतलब है जुड़ाव,
खिंचाव, अट्रैक्शन, रुचि। आपकी रुचि किसमें है? अपने आप से पूछो। ये दुनिया है, दुनिया में तो दोनों चीजें हैं, अच्छी बुरी। कोई निर्गुण है, कोई सद्गुणी है। लेकिन आपकी दृष्टि किसको ज्यादा देखती है? उनमें जो क्वालिटी है, भले वो बैड है या गुड है, आप किसको देखते हो और आपकी रुचि किसमें है? रुचि के अनुसार व्यक्ति देखता है, देखने के साथ वो वैसा ही बोलता है और वैसा ही सोचता है। किसके बारे में सोचेगा? जो देखा है उसके बारे में ही सोचेगा। तो गुण के रसिक बनो, गुणों को देखने की आदत डालो। गुण रुचि जागे आपके भीतर में। जितने भी गणधर होते हैं वो अनेक गुण के धारक होते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि इतने सारे गुण एक ही व्यक्ति में क्यों समृद्ध होते हैं, विकसित होते हैं? सारे गणधर केवल गण को धारण नहीं करते, केवल संघ को नहीं चलाते, वो गुणों के धारक भी होते हैं। सर्व गुण संपन्न जिसको हम कहते हैं। तो इतने गुण क्यों विकसित होते हैं? तो बताया गया कि गणधर अपनी पास्ट लाइफ में गुणानुरागी होते हैं, सबको एप्रिशिएट करने वाले होते हैं, सबकी पीठ थपथपाने वाले होते हैं, सबको प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। उनसे उन्होंने क्या ग्रहण किया? जो चीज देखी, जिसके प्रति अनुराग जागा, वो सब कुछ कलेक्ट होता गया। इसीलिए गणधर गुणी होते हैं। तो व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए, गुणानुराग जगाना चाहिए। यहां तक कहा गया कि कोई निर्गुणी है, उनमें भी गुण खोजो। और जिस समय आपके दिमाग में किसी का दुर्गुण या फॉल्ट नजर आए, तुरंत अपने विचारों को बदलो और उनमें क्वालिटी खोजने का प्रयत्न करो। और जो निर्गुणी आपको लगते हैं, उनमें भी गुण खोजो। एक छोटी सी घटना कि इंडिया में बहुत सारे रीति रिवाज चलते हैं। एक गांव में रिवाज होगा कि कोई भी व्यक्ति मरता है, लोग शमशान में जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो वहां जब अंतिम संस्कार होता है, उस समय उस व्यक्ति के बारे में जिसकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में गुणगान किया जाता है। यानी उनमें क्या क्वालिटी थी, उसने क्या अच्छा किया, कैसा था। तो गुणों की व्याख्या और उनके बारे में बताया जाता है। एक व्यक्ति जो पूरे नगर में इस रूप में प्रसिद्ध था कि सब उनकी क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते। और सबको लगता था कि पूरे नगर में कोई दोषों का भंडार है तो ये व्यक्ति है। कौन सा ऐसा दोष है जो ये नहीं करता है? सारी आदतों का ये गुलाम है। उसकी मौत हो गई। अब लोगों के सामने समस्या
कि अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार के समय कौन व्यक्ति इसके, कौन सा ऐसा गुण ही नहीं है तो कौन इसके बारे में बोलेगा। तो सब चर्चा कर रहे थे, चिंतित भी थे। एक व्यक्ति ने कहा मैं बोलूंगा इसके बारे में। ठीक है, व्यक्ति खड़ा हुआ, समय आया तो उसने कहा देखो, ये व्यक्ति बहुत शराब पीता था, इतनी शराब पीता था, लेकिन उसके साथ एक इनकी क्वालिटी थी, एक गुण था। क्या गुण था? कि वो गिरा कभी नहीं। इतनी शराब पी करके भी कभी गिरा नहीं, ये उसकी क्वालिटी थी। तो यहां भी यही कहा गया कि आपको लगे कि उनमें कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही है, फिर भी आप उनमें क्वालिटी खोजें। अंतिम आज हम गुण की चर्चा कर रहे हैं, वो है सुंदर कथा। ये भी एक गुण माना गया कि श्रावक को सुंदर कथा करनी चाहिए। सुंदर कथा का मतलब ये नहीं कि देश कथा की जाए, अभी तो सब विश्राम घर पे कर रहे हैं, लेकिन लोग तो प्लानिंग करते हैं, जब लॉन्ग वीकेंड आता है तो किस देश में जाना है, कब जाना है, एक साल पहले ही सारी बुकिंग उनकी होनी शुरू हो जाती है। तो कौन सी कंट्री कितनी अच्छी है, सुंदर है, इसका नाम सुकथा नहीं है। आपके घर में क्या आइटम बनाते हैं, लोग क्या प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में बताना, इसका नाम सुकथा नहीं है, सुंदर कथा नहीं है। राजकथा, लीडर मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्या राजनीति चल रही है, उनके बारे में भी कथा करना, इसका भी नाम सुंदर कथा नहीं है। और स्त्री कथा, कौन कितना सुंदर, कौन क्या पहनता है, क्या लगाता है, उनके बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, ये सारी कथाएं, ये सारा डिस्कशन, ये क्या है? ये तो सारे दोष हैं, ये गुण नहीं है। इसीलिए श्रावक को सुकथा, सुकथा का मतलब शुभ कथा कहो, जिससे सामने वाले का हृदय बदले, उनके भीतर में अच्छे संस्कार जागे, प्रेरणा जागे। आपने किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, उनसे आपने कोई प्रेरणा ग्रहण की है, तो उसकी चर्चा आप करें। सुकथा से होगा क्या? सुकथा से विवेक जागृत होता है। विवेक धम्ममाये, विवेक को धर्म कहा गया जिन शासन में। धर्म क्या? विवेक ही धर्म है। इसीलिए सुकथा करने वाला व्यक्ति अपने भीतर में विवेक को विकसित करता है और दूसरे के हृदय में भी विवेक पैदा करता है। इसीलिए सुकथा करें। किसी तत्व के बारे में आप जानते हैं, कुछ आपने सुना है, अभी कितना स्वाध्याय आपका चल रहा है और पूरे दिन आप उसी में बिजी हैं और कितने अच्छे पॉइंट आप सुन रहे हैं, तो केवल सुनकर के याद नहीं रहता है। इसीलिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, यदि आप उनको लिखते हैं तो जरूर आप उसकी चर्चा करें, दूसरों को बताएं। उससे वो गुण आप में विकसित होता है
जो कुछ सुना गया उनके संस्कार आपके गहरे होते हैं और दूसरों को भी सुनने का अवसर मिलता है। तो बंधुओं, हमने गुणों की चर्चा की है और श्रावक के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। ये सारी क्वालिटीज आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये पर्युषण पर्व है। इस पर्युषण पर्व में जो लास्ट ईयर हुआ वो इस ईयर भी हो रहा है। कितना कुछ रिपीटेशन होता है, एक वर्ष नहीं, प्रति वर्ष रिपीटेशन होता है। ऐसी बातों का रिपीटेशन होता है जिन बातों को आपके लिए संस्कार बनना है, यानी वो बातें ही रिपीट होती है जो हमारे लिए संस्कार बनने योग्य है। नए संस्कार हम कैसे एडॉप्ट करें, उसके लिए ये सारी चर्चा हो रही है। तो हम बैठ करके और प्रवचन के माध्यम से आप इन गुणों के बारे में सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये गुण आपके सम्यक दर्शन को पुष्ट करे और व्रताव्रती जो देश विरति गुणस्थान है उस गुणस्थान को विकसित करे, उनको स्थिर करे। उसके लिए ये सारी चर्चा चल रही है। मैं शुभकामना करती हूँ कि हमारे भाई बहन, हमारे श्रावक श्राविका जो इतना स्वाध्याय करते हैं और श्रवण करते हैं, तो उनमें गुणों का विकास हो। तो कल हम नेक्स्ट गुणों की चर्चा करेंगे। इसी भावना के साथ आज का प्रवचन में यही संपन्न करती हूँ। ओम अरहम ओम।